नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रोनीता पांडे अपने यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हम लोग आज जो विषय लेकर के आए हैं वो है मंगल देव का राशि परिवर्तन। मंगल देव अपनी उच्च राशि मकर राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 5 मई 2020 को, और यहाँ पर ये पूरे 45 दिन रहने वाले हैं। मंगल के इसी राशि परिवर्तन को लेकर के मेरा आज का वीडियो आप लोग देख पाएंगे। मुझे लाने में थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। दर्शक मित्रों, मंगल देव जो हैं वो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में ये नीच के होते हैं और मकर राशि में ये उच्च के होते हैं। शनि की ही एक राशि में ये उच्च के होते हैं, लेकिन शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में ये शत्रुवत फल देते हैं, क्योंकि शनि से इनका परस्पर शत्रुवत संबंध है। अभी तक जब ये धनु राशि में थे तो शनि से द्वितीय द्वादश किए हुए थे। उसके बाद 45 दिन शनि के साथ रहने के बाद शनि की ही दूसरी राशि में कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 5 मई 2020 को, और यहाँ भी शनि से द्वितीय द्वादश की स्थिति मंगल की बनी रहेगी। दर्शक मित्रों, एक बात और है, बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही हैं, मैं देख रही हूँ कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि शनि देव और गुरुदेव बकरी हो जाएंगे और मंगल देव कुंभ राशि में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाहाकार मच जाएगा इस वैश्विक बीमारी कोरोना को लेकर के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पर मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी जब भी शनि देव और गुरुदेव बकरी होंगे। शनि देव 11 मई और गुरुदेव 14 मई को बकरी हो रहे हैं, तो आप मेरा आगे का वीडियो देखते रहें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके। बात करेंगे मंगल देव की, तो मंगल देव जो है वो पूरे 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। इस तरह से इन्हें एक राशि चक्र पूरा करने में पूरा 1.5 वर्ष का समय लगता है। तो अभी ये शनि से द्वितीय द्वादश करते हुए कुंभ राशि में जा रहे हैं। क्या कमाल मचाएंगे, क्या धमाल मचाएंगे, कहाँ पर थोड़ा सा नुकसान की संभावना है, क्योंकि कुंभ जो है वो वायु तत्व की राशि है और मंगल जो है वो अग्नि प्रधान ग्रह है। तो वायुमंडल में एक अग्नि का संचार होने वाला है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। एक तो ये बीमारी को लेकर के सब लोग परेशान हैं, और दूसरी तरफ ये है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ 45 दिनों में, ये सन 2020 जो है ये राहु का वर्ष है, इसलिए कुछ ना कुछ अनिश्चित घटनाएं इसमें घट ही रही हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा भी, कुछ बहुत बुरा भी, लेकिन अभी तक जो भी हमें देखने को मिला है वो बहुत बुरा है, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप उसके दूसरे पहलू को देखेंगे तो सारे लोग जो हैं वो ट्रैकर लेकर के एक आंकड़ा निकाल रहे हैं, एक अंक निकाल रहे हैं। 40,000 हो गया, 45,000 हो गया, 35,000 हो गया, और सभी लोग चिंतित हैं। चिंतित होना स्वाभाविक है दर्शक मित्रों, क्योंकि कोई भी बीमारी, महामारी अगर हमारे देश में आई है तो हम कब तक उससे अछूते रहेंगे, इस बात को लेकर के चिंता करना जरूरी है। और जितने लोग इस परेशानी में आ रहे हैं उनके लिए भी चिंता करना जरूरी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हम लोग सोचेंगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 122 करोड़ लोग अभी भी सुरक्षित हैं। तो इस चीज़ को सोच करके आप गर्व कीजिए कि 122 करोड़ लोग अभी भी सुरक्षित हैं और ये सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपने चिंता को निकाल करके चिंतन कीजिए, आगे कैसे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, उसका अपना पूरा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बात करेंगे मंगल की। मंगल देव जो हैं वो क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मंगल देव मेष राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताती आई हूँ कि त्रिशाढ़ में पापी ग्रहों का आना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। हालांकि द्वितीय द्वादश करेंगे शनि से, लेकिन 5 मई को ये प्रवेश करेंगे मंगल देव कुंभ राशि में, और 11 मई को शनि देव बकरी हो जाएंगे। तो इसलिए द्वितीय द्वादश का फल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए ये पॉजिटिव पॉइंट भी कहा जा सकता है। आपके लिए लाभ के अनेक रास्ते खोल सकते हैं मेष राशि वालों, क्योंकि एक तो आपके 10वें भाव में जो सस महापुरुष योग बना हुआ है, नीच भंग राज योग बना हुआ है, और ऊपर से मंगल का एकादश भाव में जाना, लग्नेश का एकादश भाव में जाना, लाभ के अनेक तरह के अवसर आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। एकाएक धन लाभ हो सकता है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था तो उससे आपको लाभ हो सकता है, बड़े भाई से आपको लाभ हो सकता है, अपनी संतानों से भी आपको लाभ हो सकता है, अपनी बहू से भी आपको लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद था, क्योंकि यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी वो रहेगी लाभ भाव पर, तो अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था तो वो अब सुलझने वाला है।
आपको शिक्षा में और संतान में भी आपको प्रगति मिलेगी। शिक्षा में आपको प्रगति मिलेगी और संतान उत्पत्ति में भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भी तरह का कर्ज लेने से बचें, क्योंकि शनि मंगल की 8वीं दृष्टि 6वें भाव पर रहेगी। आपको यहाँ पर शुभ देते हुए मंगल देव मेष राशि वालों, हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि से मंगल देव 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं 5 मई 2020 से। 10वें भाव में जहां पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। वृषभ राशि वालों, आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठे मंगल आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर के आए हैं। भाई अच्छा क्यों लेकर के आए हैं ये भी आप जान लीजिए। जैसे मैंने कहा कि दिग्बली हो जाते हैं 10वें भाव में, और 10वां भाव जो है वो कर्म भाव है। मंगल जो हैं वो यहाँ पर बैठ करके आपको एक नया रोजगार दिलाने में सफलता प्राप्त होगी। आप एक नया रोजगार आपकी झोली में आ सकता है। आपके पिता का सहयोग आपके जीवन में आ सकता है। आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। कई तरह के कानूनी मामले से आप निकल सकते हैं। हर तरह से सुख सुविधाओं से भरा हो सकता है आपका जीवन। आप अपने जीवन में अनेक तरह से भूमि भवन मकान वाहन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होने की भी सफलता है। यहाँ पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि जो 4th भाव पर रहेगी तो भूमि भवन मकान वाहन दिलाएंगे। लग्न पर रहेगी, इसलिए आपका व्यक्तित्व जो है वो निखर के उभरेगा सबके सामने। और 8वीं दृष्टि जो रहेगी 5म भाव पर तो एकाएक धन लाभ की भी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। वृषभ राशि वालों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए तरह के रोजगार के क्षेत्र में अभी आप प्रवेश करने वाले हैं। वो चाहे आपके लिए नौकरी हो या फिर आपके लिए रोजगार हो, मेरा कहने का मतलब है व्यापार हो, क्योंकि आपसे व्ययेश और सप्तमेश भी हो रहे हैं मंगल। तो नए व्यापार करके आप अनेक तरह की सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। ये है कि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, जिसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि से भाग्य भाव में मंगल का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा संकेत लेकर के आया है, क्योंकि अभी मंगल गुरु और शनि तीनों ग्रह जो थे वो अष्टम भाव में विराजमान थे। तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में मंगल का नकारात्मक प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ रहा था। तो अभी भाग्य भाव से मंगल का गोचर, हालांकि भाग्येश का द्वितीय द्वादश करना थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी मंगल अगर भाग्य भाव में है तो आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। दौड़िए मिथुन राशि वालों, अपने साहस का प्रदर्शन कीजिए। हर तरह से आपके लिए भाग्य साथ देगा और लाभ के अनेक अवसर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की 4थी दृष्टि व्यय भाव पर होगी, इसलिए व्यय अधिक हो सकता है। कहीं भी अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो अभी भी वही बात है कि सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, किसी तरह का व्यय ना हो जाए, क्योंकि मंगल तो निकल जाएंगे लेकिन आपका पैसा नहीं निकलेगा। यहाँ पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर होगी, तो अभी ज़रूरत है कि दौड़िए, अपना पराक्रम दौड़ाइए। सोचिए कि आप क्या अलग कर करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग भी भरपूर मिलता रहेगा आपको, और माता का सुख भी आपको इन 45 दिनों में मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपके लिए सर्व शुभदायी मंगल यहाँ पर होने वाले हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग रोज हनुमान कवच का अगर पाठ करते हैं तो आपके लिए मंगल और भी अधिक सुखदायी हो जाएंगे। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि से मंगल देव अष्टम भाव में जा रहे हैं। भैया हाथ जोड़ करके विनती है, आप लोग थोड़ा संभल कर चलिए, बेवजह बाहर ना निकलिए, बेवजह की यात्रा ना कीजिए और बेवजह खुद को तकलीफ ना दीजिए। यहाँ पर मंगल की उपस्थिति से आपको थोड़ी शारीरिक तकलीफ हो सकती है, शारीरिक आर्थिक मानसिक तकलीफ हो सकती है। बहुत तेज अगर वाहन चला रहे हैं तो ध्यान से चलाइए, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, शरीर में खून की कमी और अस्वस्थता लग सकती है, इसलिए आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। यहाँ पर बैठे मंगल की 4थी दृष्टि जो रहेगी एकादश भाव पर रहेगी, तो लाभ अपने आप चलकर आपके पास आएगा, बहुत ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि परिवार भाव पर रहेगी, तो परिवार में मांगलिक कार्य और परिवार को साथ लेकर के चलना ही आपका दायित्व है। परिवार का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। यहाँ पर बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि जो रहेगी तृतीय भाव पर, तो छोटे भाई बहनों से संबंध ना बिगड़े, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन काफ़ी समय से अगर कोई वसीहत ऐसे आपकी जन्म कुंडली में योग था कि एकाएक किसी के जमीन वसीहत के द्वारा आपको कोई ज़मीन प्राप्त हो, तो वो ये समय है कि जब आपको उस ज़मीन से आपके किसी परिवार के सदस्य के द्वारा उस ज़मीन की वसीहत के द्वारा प्राप्ति हो सकती है।
हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे दर्शक मित्रों, वो राशि है सिंह। सिंह राशि से सप्तम भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं मंगल देव। सप्तम भाव में मंगल का गोचर एक तरह से अच्छा ही कहा जाएगा, लेकिन जैसा कि शनि से द्वितीय द्वादश हैं, तो काफ़ी समय से अगर आप एक नौकरी का प्रयास कर रहे थे और आपने कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा में आपने भाग लिया हुआ था, तो ये वो समय है कि आप उस प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। अगर उसका रिजल्ट आने वाला था तो आपके लिए पॉजिटिव आएगा। ये समझिए कि आपका पार्टनर जो है, पार्टनर का विशेष ध्यान रखिए आप। अगर पत्नी है या पार्टनर है, उनके साथ मतभेद होने का पूरा चांस बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर रहेगी तो आपके स्वभाव को थोड़ा रूड बनाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। बेवजह गुस्सा करना और एटीट्यूड दिखाना आपके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। इसलिए अपने रिश्ते को संभाल कर के रखिए। अपने पार्टनर पर या अपनी पति या पत्नी पर विश्वास करिए। आपको भी यहाँ पर बैठे मंगल अनेक तरह से लाभ दे रहे हैं, क्योंकि आपके स्वामी सूर्य अभी 15 तारीख तक इनकी ही राशि, मंगल की ही राशि में उच्च के बने हुए हैं। तो अनेक तरह के व्यावसायिक लाभ भी आपको होंगे सिंह राशि वालों। अगर आप शादी करना चाह रहे थे तो मांगलिक कार्य भी होने की आपके पूरी संभावना बनी हुई है। हर तरह से आपको भी शुभ देंगे, लेकिन अपने व्यवहार में आपको सॉफ्टनेस लाना पड़ेगा। वाणी को बिल्कुल कड़वी मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो वाणी भाव पर पड़ रही है, वो एकाएक आपको गुस्से वाला बना करके और बेवजह परिवार में मतभेद उत्पन्न करा सकती है। मंगल की 4थी दृष्टि आपके व्यापार भाव पर रहेगी, 10वें भाव पर। तो हर तरह से लाभ के अवसर हैं आपके जीवन में, क्योंकि लग्न में दृष्टि, चतुर्थ भाव में दृष्टि और लाभ भाव में दृष्टि आपके जीवन में अनेक तरह के लाभ लेकर के आएगी। वाणी पर कंट्रोल। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि से 6वें भाव में मंगल का गोचर। कन्या राशि वालों, आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि 6वें भाव में मंगल कारक हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा फल देते हैं। इसलिए नई नौकरी चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए है। बॉस से सहयोग मिलेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी। हर तरह से शत्रु पर शत्रुहंता बनेंगे। यहाँ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप। रोग, ऋण, शत्रु और दरिद्रता आपसे कोसों दूर रहेंगे। मंगल यहाँ पर आप को हर तरह से शुभ फल देंगे, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आपको भी अनीमिया, खून की कमी, शरीर में थकावट, सर में दर्द, आंखों में जलन, खासकर आंखों में इन्फेक्शन, क्योंकि सूर्य जो है वो मेष राशि में बने हुए हैं और मंगल का 6वें भाव में जाना, आंखों में इन्फेक्शन से आप परेशान हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए कन्या राशि वालों। चतुर्थ दृष्टि जो रहेगी भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य दौड़ेगा, लेकिन बेवजह अपनी जेब को जो है वो ढीली मत कीजिए, नहीं तो खर्चे के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं 7वीं दृष्टि से, क्योंकि व्यय भाव पर देख रहे हैं। अगर कोई वीज़ा वगैरह आप करवाना चाह रहे थे विदेश के लिए, तो उसमें आप सफल होने वाले हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी, तो आपके भी व्यक्तित्व में निखार आएगा। लेकिन दुविधा में निकल करके, जो दुविधा में फंसे हुए हैं, दुविधा से निकल करके कोई एक निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। नौकरी करना है, व्यापार करना है, किस दिशा में कदम बढ़ाना है। शत्रुओं से सावधान रहें, लेकिन मंगल शत्रुहंता है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तुला राशि से 5म भाव में मंगल का आना हर तरह से तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा संकेत है, क्योंकि अभी तक चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को डाउन किए हुए थे, जो अभी नहीं दिखेगा। और गुरु और शनि के वक्री होते ही आपको भी बहुत सारी राहत मिलेगी तुला राशि वालों। तो मंगल का 5म भाव में फल, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी विजय होगी, एकाएक धन लाभ होगा, एकाएक जमीन और मकान का लाभ होगा, आपके संतान की उन्नति होगी, पूर्व जन्म के कर्मों का उदय होगा। शेयर सट्टा लॉटरी मार्केट से आप कहीं ना कहीं अधिक धन कमा सकते हैं। हर तरह से आपके लिए भी ये शुभ फलदायी रहेगा। लेकिन यहाँ पर बैठे मंगल की 4थी दृष्टि मृत्यु भाव पर है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलिए। बहुत ज़्यादा कहीं ट्रैफिक में मत जाइए आप, बहुत ज़्यादा तेज़ अपने वाहन को मत चलाइए आप। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा स्पीड में चलना आपके लिए सही नहीं रहेगा। यहाँ पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि जो रहेगी वो एकादश भाव पर रहेगी, तो अपने बड़े भाई से भी, अपने मित्र से भी, अपनी पुत्र वधू से भी अनेक तरह के लाभ के योग बने हुए हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी, तो शारीरिक तकलीफ को लेकर के व्यय अधिक हो सकता है। इसलिए खुद का ध्यान रखें, स्टे सेफ स्टे होम, इसका पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से मंगल देव जो हैं वो चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है वृश्चिक राशि वालों। चतुर्थ में मंगल हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। हालांकि कर्क इनकी नीच राशि होती है, लेकिन फिर भी केंद्र स्थानों में मंगल का रहना एक तरह से शुभ फलदायी ही कहा गया है।
हालांकि शनि से द्वितीय द्वादश रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए अनेक अवसर हैं। काफ़ी समय से अगर आप कोई फार्म हाउस खोलना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए है। कोई नया व्यापार करना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए है। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सब की प्राप्ति होगी इन समय जब भी मंगल 45 दिन आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तब। तो हर तरह से सुखों के साधनों को आप अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी वो रहेगी पत्नी भाव पर, तो मांगलिक कार्य होने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी शादी भी तय हो सकती है और हर तरह से पार्टनरशिप में लाभ होगी। मंगल की सातवीं दृष्टि जो रहेगी पिता भाव पर रहेगी, तो हर तरह से नए कर्म क्षेत्र में प्रवेश करके पिता का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। मंगल की आठवीं दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो आपके लिए लाभ के अनेक अवसर मंगल देव चतुर्थ भाव में बैठ करके खोलने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, बस खुद को समझिए, सर दर्द हो सकता है, किसी चीज को लेकर के दुविधा में रह सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी ही हैं और चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, तो आपको जबरदस्त फल देने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों, हर तरह से आपके लिए शुभ फलदायी होगा मंगल का यह गोचर। हाँ, माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करेंगे मंगल, इस चीज का ध्यान रखें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि से तृतीय भाव में मंगल देव का गोचर। धनु राशि वालों, अभी तक आपके वाणी भाव में मंगल बैठ करके आपको थोड़ा उग्र बनाए हुए थे। आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट भर गई थी, बेवजह परिवार में लड़ाई झगड़े वाली स्थिति आ गई थी आपके, जिससे आप मुक्त होने वाले हैं। धनु राशि वालों, तृतीय भाव में मंगल वैसे भी शुभ फल देते हैं, क्योंकि त्रिषाढ़ में पापी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, हर तरह से नए कार्यों की ओर आप अग्रसर होंगे। छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा। परिवार में अभी भी थोड़ी सी विवाद वाली स्थिति रह सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पर बैठे मंगल की चौथी दृष्टि जो रहेगी वो आपके कर्ज भाव पर रहेगी, तो किसी भी तरह से सरकारी बैंकों से कर्जा लेने से अभी आपको बचना चाहिए, नहीं तो वो भरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी आपके जीवन में। यहाँ पर बैठे मंगल की सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य आपका साथ देगा, धार्मिक यात्राएं कराएगा। अभी यात्रा के लिए मत निकलिए, आंख बंद कीजिए और मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये वाला ध्यान करके, और आप घर ही में सब तीर्थों का अपना दर्शन कीजिए अपनी आंखों से। यहाँ पर बैठे मंगल की आठवीं दृष्टि जो कर्म भाव पर रहेगी, तो कुछ भी नया व्यवसाय करना चाह रहे थे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अगर कोई व्यवसाय आप करना चाह रहे थे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। छोटे भाई बहनों का लाभ मिलेगा। हर तरह से यहाँ पर बैठे मंगल आपको शुभ फलदायी होने वाले हैं। ये है कि खुद का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। बेवजह किसी बात को लेकर के बेवजह आप बोलाचाली ना करें, क्योंकि उग्र हो जाना ये थोड़ा सा अभी आपके स्वभाव में हो गया है। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से अभी तक लग्न में बने हुए थे मंगल देव, अभी जाकर के लाभ भाव में वाणी भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके मंगल देव आपको लाभ के अवसर तो खोलेंगे मकर राशि वालों, लेकिन आपके जीवन में भी उग्रता आने वाली है। बेवजह छोटी छोटी बातों पर आप उग्र हो जाएंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और अगर आप अपनी वाणी को कटु रखते हैं तो ये समझिए कि बॉस से आपकी अनबन होनी तय है। इसलिए अपने वाणी पर पूरी तरह से कंट्रोल रखें और मंगल का शुभ परिणाम लें। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो एकाएक धन लाभ का भी योग बना हुआ है। यहाँ पर बैठे मंगल की सातवीं दृष्टि मृत्यु भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन धीरे से चलाएं, किसी से बेवजह बोलाचाली या बातचीत ना करें। आप वाहन से और किसी ऐसी चीज़ से जो एकदम घातक हो उससे दूर ही रहने की कोशिश करें। यहाँ पर बैठे मंगल की आठवीं दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि सस महापुरुष योग बना हुआ है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। गैस, एसिडिटी जैसे चीज़ें, तकलीफ़ें आपके जीवन में बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है वो वायु तत्व की राशि में गए हैं और दूसरा भाव भी मारक कहा जाता है। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों, आपके लिए भी मंगल सर्वथा फलदायी होने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके तृतीयेश होते हैं और दशमेश होते हैं। अभी मंगल जाकर के बैठे हैं आपके लग्न भाव में। अभी तक ये 12वें भाव में बैठ करके जो भी नेगेटिव परिणाम दे रहे थे वो सारे परिणाम आपके जीवन से दूर जाने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, नए कार्य क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे, नए कार्य के अवसर आपके जीवन में मिलने वाले हैं। कुछ नया व्यवसाय करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वाणी में उग्रता ना लाएं, स्वभाव में उग्रता ना लाएं, यही आपके लिए सबसे सही रहेगा, क्योंकि लग्न में ही मंगल हैं। तो ये वाली स्थिति कि मैं ही साहसी हूँ, मेरे अलावा और दूसरा कोई इस दुनिया में साहसी पैदा नहीं हुआ, ये आपके लिए
कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। पत्नी और पार्टनर से आपका मतभेद हो सकता है, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो 7वें भाव पर ही रहेगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, बेवजह किसी को दबाने की कोशिश ना करें। अगर आप मंगल का शुभ परिणाम लेना चाहते हैं तो 7वीं दृष्टि और आपके दशमेश बन रहे हैं तो अनेक तरह से आप व्यापार करके लाभ को अर्जित करने की कोशिश कीजिए। आप मंगल संबंधी व्यापार करके भी लाभ को अर्जित कर सकते हैं। आपके लिए भी यहाँ मंगल शुभ परिणाम लाए हैं। मंगल की 4थी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी तो भूमि, भवन, मकान, वाहन आपके लिए दौड़ करके आएंगे। वो समय है कि जब आप अपने सुखों की साधनों में वृद्धि कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, आपको माता का भरपूर सहयोग मिलेगा और हर तरह से चतुर्थ भाव को यहाँ पर देखते हुए मंगल आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर दे सकते हैं। काफ़ी समय से अगर कोई ज़मीन का विवाद चल रहा था तो उसमें भी आप सफलता पा सकते हैं। यहाँ पर बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि जो 8वें भाव पर ही रहेगी, तो इसलिए आपको भी यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए कि जिससे किसी तरह के सेहत में कोई नुकसान हो। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि से एकादश भाव में से निकल करके द्वादश भाव में 12वें भाव में मंगल का गोचर होने जा रहा है। मीन राशि वालों, आपके लिए ये थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। आपको अपने जीवन का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें भाव में मंगल का ये गोचर आपको व्यय अधिक की तरफ ले जाएगा, स्वास्थ्य में गिरावट देगा, कहीं ना कहीं से जीवन में तकलीफ़ें आएंगी। हर तरह से आपको कुछ ऐसा लगने लगेगा, अननोन फियर जिसको बोलते हैं, कि कोई ना कोई डर लगा रहेगा आपके, मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। इसलिए मंगल 12वें भाव में जाकर के बहुत अच्छा नहीं करते। आपको भी यात्रा करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो यात्रा में किसी तरह का आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बैठे मंगल जो है वो 4थी दृष्टि से 3य भाव को देखेंगे, तो इसलिए भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। जो भी अभी तक आपने पराक्रम किए थे उस पराक्रम का फल भी मिलेगा आपको। यहाँ पर बैठे मंगल की 7वीं दृष्टि 6वें भाव पर रहेगी, तो नई नौकरी का प्रयास कर रहे थे तो नई नौकरी में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ बुरा नहीं देते, बेअधिक होगा इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बुरा ही होगा, अच्छा भी होगा। नई नौकरी की तरफ आप अग्रसर होंगे, नई नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बॉस के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है। यहाँ पर बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि जो 7वें भाव पर रहेगी, तो अगर आप व्यापार करना चाह रहे थे तो आप व्यापार के जरिए भी एक बहुत अच्छा धन लाभ कमा सकते हैं। लेकिन आपके लिए भी एक हिदायत कि इस समय आपको सरकारी बैंकों से कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वैसे तो इस समय आपको पूरी तरह से कर्ज से दूर रहना चाहिए। किसी से भी कर्ज लेना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए कर्ज से दूर रहें। नई नौकरी और नए रोजगार की संभावनाओं की तलाश करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बाहर निकलने से बचें। और गर्मी में बहुत, क्योंकि मंगल जो है वो गर्मी अग्नि के कारक हैं और अभी गर्मी चल भी रही है और वायु तत्व में जा रहे हैं, इसलिए पानी बहुत अधिक पीना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि वालों, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है और किसी के लिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही अच्छा है। एवरेज फल देने वाले हैं यहाँ पर मंगल, लेकिन अच्छा भी देखने को मिलेगा, कुछ नेगेटिव भी देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा कि मंगल कर देंगे, ऐसा है वैसा है। मैं जो बोल रही हूँ उस सिद्धांत को पकड़ करके चलिए कि 40,000 नहीं, अगर आप 125 करोड़ लोग देखेंगे कि सुरक्षित हैं तो आपको 40,000 भूल जाएंगे, क्योंकि इतनों को, हम सब को ईश्वर ने सुरक्षित रखा हुआ है। इस राहु के प्रभाव से कोई बहुत बड़ा विश्व युद्ध भी हो सकता है। सन 2020 में कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि परमाणु हथियारों का भी उपयोग कोई देश किसी देश के ऊपर विश्व युद्ध के दौरान करे। ये सब चीज़ें ना हों, इन सब के लिए हम सभी लोग जगत जननी माँ भवानी से प्रार्थना करेंगे और विश्व कल्याण के लिए हम सभी लोग कामना करेंगे। नमस्कार दर्शक।